प्रॉमिस मुझसे कि खुद से? तो ये बताओ भी अगली बार कौन कौन यहाँ पर अपना तैयार करके आएगा टॉपिक, अगली सेफ्टी सेमिनार में टॉपिक तैयार करके आएगा जो? इनके नाम ले लो, जो टॉपिक वीरेंद्र को अपने नाम भेज दो, टॉपिक भेज दो, अगले उसमें आप लोगों ने तैयार करने हैं। कौन कौन स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पे क्विज करवाएगा? हाथ खड़े करो। बस इतने ही लोग? सभी लोग क्यों नहीं करवा सकते? आप लोगों में कमी है कोई जो हाथ नीचे करे हुए हैं? क्या प्रश्न पूछा मैंने? आप क्या हो? तो आप बताओ, ट्रेन मैनेजरों की क्विज कब कराओगे? अपने आपके दोस्त होंगे ना, आप कराओगे? क्या नाम है इनका? इनका नाम लिखो। तो देखो, जो अभी एक हादसा हुआ था अपना ईस्टर्न रेलवे में, जिसमें T912 जो है उसकी स्टेशन मास्टर को, LP को प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से एक हादसा हुआ था, जिसमें एक हमारे ट्रेन मैनेजर भाई उसमें थे ब्रेक वैन में। वो तो उन्होंने तो चार्ज लिया था, कुछ लेना देना भी नहीं था इस मोमेंट। उनको पीछे से आके धक्का उसने मारा अपना लोको पायलट ने, इंजन ब्रेक वैन में। पता है ना आप लोगों को, बर्धमान साइड में, पता है कि नहीं? तो उसकी भी डेथ होगी और LP की भी डेथ होगी। तो कारण क्या था? जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी उस अथॉरिटी की, उस अथॉरिटी में कैसे काम करना है, तो हादसा होगा। अब जैसे IBS लगा, वो IBS फेल हो गया, तो एक गाड़ी IBS से आगे निकल गई, दूसरी को अथॉरिटी देके चला दिया, तो ये सुनिश्चित नहीं किया पहली गाड़ी वहां पहुंची कि नहीं पहुंच गई। तो भाई जब आपकी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, जब आपका IBS लगा हुआ है, अगर वो फेल हो गया तो इस पूरे सेक्शन को एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा। जब एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा, तब जब तक पहली गाड़ी पूरी नहीं पहुंच जाती तब तक दूसरी का आप लाइन क्लियर मांग ही नहीं सकते। तो पहले तो आप सुनिश्चित करोगे ना। वो किया नहीं और चला दिया। कहाँ हुआ था अभी हादसा? हुआ था पता है आप लोगों को? हाँ, साउथ में हुआ था ना। तो साउथ में, साउदर्न रेलवे में ये हादसा हुआ था। तो हमारे यहाँ पर एक ही IBS अभी बाकी लगने जा रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ से फेलर चेक कराया कब कब है। तो SS की ड्यूटी अभी, जब ये फेलर हुआ, मान लो रात को फेलर हो गया, गाड़ी चला दी उसने, तो अगले दिन देखे भी क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया? रोज तो फेलर होता नहीं। तो सिमिलरली ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर फेलर हो, तो जिस स्टेशन मास्टर ड्यूटी करके गया, तो सबसे पहली ड्यूटी SS की अगले दिन आकर ये है भी इस एबनॉर्मलिटी के टाइम पर स्टेशन मास्टर ने कैसे गाड़ी को चलाया। अगर वो पूरा चेक कर लेगा, मिला लेगा, उसको बता देगा, तो वो दोबारा गलती नहीं करेगा। या तो उसने गलती की नहीं है, अगर गलती करी है तो उसको एटलीस्ट पता तो चल जाए मैंने गलती की है। तो जब आप 100 बार गलती करते हो तब एक बार हादसा होता है, और उस दिन आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। अभी कठुआ से रोल डाउन हुई थी ना गाड़ी, तो वो तो भगवान की कृपा से वो गाड़ी रुक गई और कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज कोई कसर नहीं थी कि भी कुछ ना होता। पॉइंट्समैन, LP, ALP, स्टेशन मास्टर, किसी ने ये नहीं सोचा भी ये हो जाएगा तो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक चीज है कि एक हमारी ये ड्यूटी होती है कि हमें अपना वो कार्य करना है जो रूल कहते हैं और जो हमें असाइंड है। लेकिन अगर कोई सेफ्टी से इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, उस टाइम किसको क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट्समैन को लग रहा है कि भी ये नलायकी कर रहा है, तो वो नलायकी कर रहा है, तो हम चुप बैठना भी क्या है, सही नहीं है। तो उस टाइम तो बचा लो यार, बाद में देखा जाएगा जिसकी वो गलती होगी। क्या पता आपने किसी की जान बचाई हो। अगर उस टाइम जो रास्ते के फाटक हैं वो टाइम पे बंद ना हो पाते, बीच में कोई बच्चों के स्कूल की बस हो सकती थी, कोई कार हो सकती थी, कोई साइकिल वाले लोग हो सकते थे, उनके ऊपर ट्रेन चढ़ती कि ना चढ़ती। तो जिसने भी उस टाइम जो भी प्रिकॉशनरी एक्शन लिया, चाहे वो गेटमैन हो, पॉइंट्समैन हो, सेक्शन कंट्रोल हो, स्टेशन मास्टर हो, जिन्होंने सारे गेट बंद कराए, तो उनकी सूझबूझ से बहुत कुछ बच गया। ठीक है? अब मैंने एक जगह देखा कि स्टेशन मास्टर गए हुए हैं घर पे, 8 घंटे की नौकरी है और बैठे हैं घर पे, ब्रांच लाइन का वो है,
आए तो जी वो बारिश होने वाली थी, कपड़े डालने चले गए, ये करने चले गए, तो स्टेशन मास्टर क्या अपनी सीट छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। उस टाइम मान लो इस तरीके का इंसिडेंस हो जाए तो कौन गेट बंद कराएगा? अभी फायर अलार्म बज जाए तो कौन एक्शन लेगा? तो ये जो ब्रांच लाइन में बैठे हो भी, आपको ये नहीं है अभी, ये नहीं है अभी 1.5 घंटा आप घर में लंच कर रहे हैं और स्टेशन आपने छोड़ रखा है, ठीक है ना। कोई भी घटना होगी, आजकल तो कैमरे हैं, डेटा लॉगर है, सारा कुछ है, तो उसमें क्या है कि आप ही का नुकसान है। सेफ्टी के साथ ही जुड़ी हुई है मोबिलिटी। जब भी कोई गाड़ी है जैसे जाम हो जाए, जफ्फा खुल जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है परिचालन विभाग की, उसमें से किसी भी स्तर का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, स्टेशन मास्टर हो, कंट्रोल हो, टीआई हो, तो उसको गाड़ी को सेफली चलवाना वहाँ से। ये नहीं है कि ये खड़े हैं अपना 3 घंटे गाड़ी खड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हमारा जो रेलवे के अंदर में परिचालन विभाग का जो मुख्य काम है वो चक्का नहीं रुकने देना है और चक्के को सेफली भी लेकर जाना है, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्समैन के, अभी पॉइंट्समैन टू शंटिंग जमादार की प्रमोशन, उसका हमारा चल रहा है। एक गेटों का है कि अपना जहाँ के TVU 50,000 हैं उनको करने का, वो हमने भेज दिया जितने बचे हुए थे। बाकी जहाँ का पिन पॉइंटिंग के हिसाब से पॉइंट्समैन के रोस्टर में तब्दीली करने, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार ये हो जाए 50,000 वाला, उसके बाद उसको करवाएंगे। सेफ्टी शूज काफ़ी लोगों को मिल गए हैं, कुछ लोगों के नंबर छोटे थे जब बड़े थे, तो वो अब दोबारा बात होगी, उनसे मिल जाएंगे जल्दी। और जो नेक्स्ट ईयर की जो इंडेंट है वो भी डाल दी गई है, 6 महीने में आपको एक बार मिलते हैं, नए भी आ जाएंगे। तो कुछ लोगों को हो सकता है इस बार 2 जोड़ी मिल जाए, ठीक है। हाँ, किस चीज़ का? सर जो 1800 में ग्रेड में है पॉइंट्समैन, उनका सर 2 साल का नियम है कि 2 साल बाद उनको ग्रेड करके 1900 मिलता है, और वो लिस्ट अभी पॉइंट्समैन है, 4 से 5 साल पॉइंट्समैन है, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट्समैन है का, ठीक है। तो ये है कि हमारे ध्यान में है, बाकी जो भी आपकी छोटी मोटी होंगी वो आप लिखवा देना उनको, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमें भी बियॉन्ड ड्यूटी होकर भी कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है, जो कि मतलब आप, ये है कि भी हर स्टेशन पे 20-20 लोग हैं, तो जो भी आप सोशल एक्टिविटी करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो अच्छा यही है कि आप ही लोग करो, कोई बाहर से आके क्यों करवाए, आप ही लोग अपने स्टेशन पर अच्छे अच्छे काम करो। कोई आए तो उसको दिखाओ कि पौधे लगाने हैं, छोटे मोटे फूल, मतलब वो कुछ भी है, छोटी मोटी किसी को पेंटिंग आती है तो रेल से ही संबंधित पेंटिंग बनाओ। अभी ऐसे गुटके लगाने हैं, कोई पेंटिंग करता है तो अपना छोटा सा रेक बनाकर उसमें आप गुटके लगा के दिखाओ, कुछ करो, ठीक है ना। बाकी ये जो सेफ्टी बुकलेट थी पुरानी हमारी, हमने इसका नया वर्जन निकाला है, आप लोगों के सुझाव इसमें लिए गए हैं। एक तो पहली चीज़ है कि भी इसमें ज़्यादातर चित्र हमने लिए हैं, तो पिक्चर्स है। दूसरा है कि सारी की सारी हिंदी में है, तो जिन भी लोगों ने, हमारे टीआई लोगों ने, स्टेशन मास्टर लोगों ने, सब ने, पूरी टीम ने इसमें योगदान किया है, उन सब के लिए एक तालियां हो जाए। खड़े हो जाओ, भी खड़े हो जाओ। वीरेंद्र है, हरताब है, इधर सुमित है, और भी लोग हैं जो डिवीजन में हैं, आए नहीं, तो इन लोगों ने काफ़ी, इन्हीं के प्रयासों से ये निकली है, और इन्हीं लोगों ने ये अपडेटेड अपना QR कोड बनाया है और मंगवाया है, यूज करवाई है। तो सीनियर डीएम तो एक चेहरा होता है, रेल आप ही चलाते हो, ठीक है ना। अपने सबके लिए तालियां एक हो जाए, तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब इसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी 2.5-3 घंटे अपने दे दिए हैं। मैं यही कहूँगा कि खुद को बेहतर तो इंसान खुद ही बना सकता है ना। तो ऐसी नौबत ना आए कि हमें आपको कहना पड़ रहा है कि आपकी ड्यूटी ये है, ऐसे करनी है। जहाँ उससे भी बुरा तब लगता है कि जब कोई दूसरा अधिकारी आकर आपके स्टेशन पर ऐसी गलती निकाल देता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते भी यार ये भी बंदा गलती कर सकता है। तो वो टीआई लोगों को बोलना चाहूँगा भी आप ही के लेवल पर वो आप उसकी गलती निकाल कर उसको ठीक करवा दो। क्यों कोई SND का बंदा, इंजीनियरिंग का बंदा, सेफ्टी का बंदा आकर आपके रजिस्टरों में इतनी गलतियां निकाल देता है कि जो कि होनी नहीं चाहिए,
और वो भी ब्रांच लाइन के स्टेशनों पर जहाँ पर टाइम बहुत है, समझ गए ना। अभी एक स्टेशन की बात है, अभी स्टेशन मास्टर हमारा स्टेबलिंग नहीं बजा पा रहा, ये तो यार शर्म की बात है, ठीक है ना। तो इन चीजों को सोचना पड़ेगा। और बाहर का बंदा ये नहीं है कि भी जो अब गिनती वाली है ना, अभी 1 2 3 वाली बात है, वो भी नहीं आप बता पा रहे हो, वो टॉलरेट नहीं होगी, समझ गए ना। तो जहां जहां हैंड पॉइंट है वहां देखो भी पॉइंट्समैन अपना हैंड पॉइंट पे, आपने क्वार्टर लगा रखी है, कांटा बंद है, एक्सीडेंट होता है तो उसको आपको डिफेंड करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन मेरे को पता लग रहा है मेरे पॉइंट्समैन की गलती है, उसने एक्सीडेंट का, मैं कहां से डिफेंड करूंगा आपको? फिर तो नौकरी पे रखा जा रहा है, वही बड़ी बात है। तो आप SF11 के लिए भी कह रहे हैं कि अभी साहब मुझे माफ कर दीजिए, 1 साल की WIT मत दीजिए, ये काम तो तुम ऐसे कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इन चीजों को आपको खुद ही सोचना है, खुद ही है। और ये क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेल पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हम सभी लोग इसके ओनर है ना। जिसको जिस समय जो संभलवाया गया है, एक स्टेशन पर जब रात को स्टेशन मास्टर होते हैं पॉइंट, उस टाइम तो ओनर है ना, मालिक है ना वहाँ के, तो आप अपने मालिक बन के रहो वहाँ पे। तो उस चीज को बचाव, उस चीज का प्रॉपर उसको चलाना, ये भी तो उस बंदे की ड्यूटी है ना जिसके हाथों में सौंपा गया है। वरना प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में फर्क क्या है? यही तो फर्क है। कोई ट्रेन मैनेजर गाड़ी लेकर जा रहा है, उसमें 2000 लोग हैं, अब पता लगा भी लेडीज भाग के चढ़ रही है, तो तुरंत ट्रेन मैनेजर का प्रेशर ड्रॉप कर दे, भी रोक लो, लेडी के हाथ में बच्चा, मैंने बहुत जगह देखा भी लेडी गिर जाएगी, तो गाड़ी रुकवा देते हैं। तो जिम्मेवारी है, नहीं रुकवाएंगे वो तो नीचे आके डेथ भी हो सकती है, कई जगह एक्सीडेंट भी होता है। तो आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर वो भावना होगी तो पब्लिक सर्विस अच्छी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है। अभी काउंसलिंग के दौरान तो कुछ बातें कर रहे थे, जैसे कोचिंग गाड़ी में हम पावर जोड़ते हैं, तो कई जगह पे कोचिंग गाड़ी 4 गाड़ियों में प्रेशर लगा के उनको बैक किया जा रहा है, जबकि उसको पूरी गाड़ी को प्रेशर लगाना चाहिए। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे को ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है। कहाँ पे? और मोस्टली जैसे अमृतसर हो गया, जब जैसे रिटर्न आप पार्किंग लाइन में जाते हैं तो सर 4 गाड़ी को प्रेशर लगा के उसको बैक कर देते हैं, जबकि पूरी गाड़ी को प्रेशर दिखवा लेते हैं। अगर पहले से गाड़ी उसमें है ऑलरेडी, नहीं सर, जब उसको इंजन चेंज करते हैं, जैसे इधर से गाड़ी गई थी अमृतसर पहुंची, पावर कटिंग, तो पीछे आए तो वहाँ CIW क्या करता है, उसको पूरी को रिलीज कर देता है गाड़ी बैक करके, वो 4 गाड़ी के प्रेशर के साथ उसको बैक कर दिखवा लेते हैं, ज्वाइंट करा लेते हैं उसका। एक सर हमारा जो सिंगल पॉइंटमैन है वो गाड़ी को काट रहा है, CBC जो कपलिंग होता है वो कट जाता है सारे से, पर जो दूसरे कपलिंग होता है, बेबी कपलिंग हो गया, IRC, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमें दूसरा पर्सन चाहिए था ऊपर से सिग्नल दिखाने के लिए। अगर सर दूसरा बंदा नहीं मिलता तो पीछे से गार्ड या ALP उसकी हेल्प करता है, इसके लिए अगर आपको ठीक है, गार्ड पीछे एक बार उसको वीरेंद्र